हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी का काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा है कि आखिरकार जो हम जाति, आवासीय, आय, क्रीमी लेयर ये सब जो बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे। ख़ास तौर पे जो महिला कैंडिडेट हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो आवेदन करेंगे बीपीएससी में, उनके लिए बड़ा सवाल है। वो कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र अपने मायके से बनाना है या ऑल डॉक्यूमेंट हम मायके से बनाएंगे। तो आइए पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपके नियमावली के अकॉर्डिंग देंगे, जो अर्थात जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया है बीपीएससी का नोटिफिकेशन यदि आप देखेंगे तो आप उसमें जाएंगे 10 नंबर पेज में, जहाँ पे आरक्षण का सेक्शन है नंबर 8। आप इसमें देखेंगे तो स्पष्ट लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में इंगित आरक्षण दावा नहीं करने पर आरक्षण का दावा आप नहीं कर सकते, लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप या तो महिला होने का आरक्षण का दावा कर रहे हैं या फिर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी जो भी कैटेगरी है, एडब्ल्यूएस, इन सब का यदि आप दावा करते हैं तो आपको इसके लिए क्या देना होगा, प्रमाण पत्र देना होगा, और वो भी स्कैन करके आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी के बाद देना है, ठीक है। ये आपको फॉर्म फिलअप करते ही समय देने होंगे। अब सवाल है कि यहाँ स्पष्ट आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो एससी है, एसटी है, उनके लिए क्या क्या, तो जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास संबंधित प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, ठीक है। ये तो आप क्लियर समझ गए। अब सवाल है उन लोगों के लिए जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, उनको क्या करना होगा, क्रीमी लेयर। अब यहाँ आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पर ही आपको मान्य होंगे। यानी कि यदि आप ईबीसी और बीसी का दावा करेंगे कोई भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो आपको क्या करने होंगे, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देने होंगे। अब सवाल है यहाँ स्पष्ट आरक्षण का दावा करने वाले, और यहाँ हम पहले देख लेते हैं अनुसूचित जाति का क्या है। अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में अपने स्थानीय निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये तो दोनों के लिए आप समझ गए। अब सवाल है कि आरक्षण का दावा करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि ये वीडियो खासतौर पर उन्हीं के लिए है। जाति, यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित, जिसे आप ओबीसी बोलते हैं अपने भाषा में, प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं, देखिए साथ में क्या है, क्लियर कट आप देख लीजिए इस चीज़ को, क्या है यहाँ आप देखेंगे, मैं हेड देखिए, पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। कौन चीज़, तो आप यहाँ देखिए लिए जाति, अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। यानी कि जाति, आवासीय और ओबीसी, ये तीनों चीज़ आपके कहाँ से बनेंगे, तो अपने मायके से बनेंगे, अर्थात अपने पिता के घर से बनेंगे। और उसमें पता भी वहीं का होना चाहिए, पिता के नाम एवं पता, यानी कि नाम भी पिता का और पता भी पिता का, न कि उनकी पति के नाम से। ये भी क्लियर है कि आपका जो क्रीमी लेयर होगा वो पति के नाम से नहीं होना चाहिए, निवास जो होगा वो पति के नाम से नहीं होना चाहिए। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अर्थात ये तो आपका क्लियर है कि आपको स्कैन करके भी देना है, और साथ ही साथ ये आप सहेज करके अपने पास सही ढंग से रखेंगे, जिससे कि यही चीज़ आपको उस समय जमा करना होगा, सेम यही हार्ड कॉपी, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये जो डॉट था आप लोग का, जो महिला अपना आरक्षण कहाँ से किस तरह से वो दावा करने के लिए आवेदन करे, जाति आवास ये सब तो समझ गए होंगे। साथ ही साथ आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि के अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा आप नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि आखिरकार हम जो अपना क्रीमिलियर बनाएं, जाति आवासीय बनाएं, वो कहाँ से, ब्लॉक लेवल से ही सिर्फ चाहिए या अन्य से भी? तो यहाँ स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित यानी कि जो अंचलाधिकारी है वहीं से निर्गत होना चाहिए, वही वाला आपको हो जाएंगे, जिला से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ईडब्ल्यूएस के लिए। देखिए, ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक ही हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में सबसे पहले देखेंगे तो स्पष्ट है कि 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल है जब 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए तो सभी लोग का कमेंट यही है कि इसमें वित्तीय वर्ष जो दिया है 22-23 का, वो क्या हम यदि अभी करेंट बनाएंगे तो 23-24 का होगा। देखिए, चूँकि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपके आर्थिक स्थिति के आधार पर बनता है। ऐसे में अभी जो आपका 23 और 24 जो वर्ष हैं, वित्तीय वर्ष, वो तो समाप्त तो हुआ ही नहीं। ऐसे में यदि आप अभी आवेदन करेंगे और आप बनाएंगे भी तो आपके जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो वित्तीय वर्ष 22 और 23 के आधार पे ही मिलेगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे आप। तो इसीलिए आपको यदि या फिर कुछ दिन पहले, 6 माह पहले, 7 माह पहले भी आप बनाएं तो वो भी आपको ईडब्ल्यूएस बिल्कुल जो है कोई परेशानी नहीं है, वो भी आपको बन जाएंगे। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो आपका प्रमाण पत्र न्यू जो अभी करेंट में भी बनेगा वो आपको किस आधार पे बना के देगा, वित्तीय वर्ष 22 और 23 के आधार पर। चूँकि वित्तीय वर्ष अभी 23 और 24 समाप्त नहीं हुआ है तो ऐसे में आप उन वर्षों का परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र कैसे दे सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि अभी जुलाई चल रहा है, मान लीजिए अगस्त में मेरे पास जो है परिसंपत्ति बढ़ गया तो अगले बार जब हम बनाएंगे तो ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। लेकिन अभी चूँकि हमारा जो वित्तीय वर्ष 22 और 23 था उसमें परिसंपत्ति क्या था उसके आधार पर अभी आपका नया ईडब्ल्यूएस बनेगा। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस को लेकर भी जो आप सभी का डाउट था वो अब क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, जानकारी मिल गया होगा। तो चलिए, यदि वीडियो को आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि और भी आपको किसी तरह की समस्या है तो ज़रूर हम इस चीज़ को अगले वीडियो में आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।